Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are in good health. I am Nida Sami, your geography teacher. This is our second class of geography, chapter number 6, Changing Earth and Human Activities. In our previous lesson, we discussed about weathering and erosion and types of weathering in detail. And in today's lesson, we are going to learn about types of erosion. At the end of today's lesson, you all will be able to identify the types of erosion and explain the processes of coastal erosion. Let's take a brief review of the introduction to erosion as we have discussed it in our previous lesson also. So, erosion is basically the process in which the weathered rock or broken pieces of rock and also the soil particles move from one place to another by the action of water, wind, ice और gravity. मतलब वेदरिंग में हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो रॉक्स हैं उनके अंदर क्रैक्स आते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उसमें भी हमने डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट एजेंट्स पढ़े थे जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेदरिंग के लिए. अब अगर हम इरोजन की बात करें तो उन्हीं जो पार्टिकल्स हैं या पीसेस जो है रॉक्स के, जब वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू वाटर, यानी वाटर की वजह से मूव करेंगे, वाटर उनको अपने साथ कैरी करेगा, या विंड की वजह से जो है वो सॉइल पार्टिकल्स मूव करेंगे, आइस के साथ जो है वो मूव करेंगे, या फिर ग्रेविटी के एक्शन की वजह से मूव करेंगे. तो ये सारे के सारे जो वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी हैं, ये बेसिकली वो एजेंट्स हैं जो इरोजन कॉज करते हैं या इरोजन को प्रोसीड करवाते हैं. और वेदरिंग में हमने जस्ट ये बात की थी कि इसमें सिर्फ ब्रेक डाउन होगी, लेकिन एरोजन में क्योंकि मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है मैस की एक जगह से दूसरी जगह, तो इस केस में हमें बहुत से जो है न्यू लैंडस्केप्स भी बनते हुए नज़र आते हैं. लाइक हम कह सकते हैं कि एक जगह पे जो फ्लड प्लेन्स हैं या प्लेन एरिया है वो न्यू फॉर्म होगा किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ एरोजन. Here we have two types of erosion basically. One is the water erosion and one is the wind erosion. But our main focus in today's lesson is on the water erosion. So water erosion is basically the type of erosion in which the rock pieces, or we can say the weathered rock or the soil particles, are moved by the action of water. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो वो इरोजन जिसमें वाटर एक एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है उन पीसेस को एक जगह से दूसरी जगह. तो जब रॉक पीसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे वाटर के साथ और वाटर वेव्स के साथ, रिवर के साथ, तो उसको हम कहेंगे कि ये वाटर इरोजन है, क्योंकि ये वाटर की वजह से हो रही है. और इसी तरह अगर मैं बात करूँ विंड इरोजन की, तो विंड इरोजन में विंड रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्ट करने में. तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं विंड इरोजन, अगर वो विंड के साथ हो रही है. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं या जो स्टॉर्म्स आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, वो एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास विंड इरोजन का, कि उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू लाइट वेट वो विंड के साथ मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ water erosion and wind erosion, their brief introduction. Now we are going to discuss about water erosion in detail. So as we have discussed earlier that the erosion or the mass transportation that is happening or proceeding by the action of water is called water erosion. यानी जो रॉक पीसेस वाटर की वजह से मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको हम वाटर इरोजन कहेंगे. वाटर बेसिकली एक बहुत पावरफुल एजेंट है इरोजन में, बिकॉज हम कहते हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड इन नेचर है, तो ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. और जब ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स या रॉक पीसेस जो है वो उनको कैरी करता है, क्योंकि मुसलसल जो है वो वाटर की वजह से, मुसलसल वाटर लगने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास रॉक पीसेस हैं या रॉक्स जो है उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसको हमने वेदरिंग में बहुत डिटेल में डिस्कस किया. तो इसी तरह फिर यही जो पीसेस हैं वो वाटर के साथ फिर मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हमारे पास 3 टाइप्स हैं बेसिकली वाटर इरोजन में. वन इज़ द कोस्टल इरोजन, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज़ द रन ऑफ इरोजन एंड द थर्ड वन इज़ द स्ट्रीम इरोजन.
कोस्टल इरोजन बेसिकली नेम से पता चल रहा है कि ये कोस्ट के ऊपर जो इरोजन है, यानी जो हमारे पास, अगर हम सी की बात करें तो सी में वो पॉइंट जिसमें जो लैंड है वो वाटर के साथ मीट कर रही है, एज यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर के वो पॉइंट जहाँ पे जो लैंड है वो सी के साथ मीट कर रही है उसको हम बेसिकली कोस्ट कहते हैं। तो उस सरफेस के ऊपर हमारे पास रॉक्स प्रेजेंट है। तो जब कॉन्स्टेंटली वाटर जो है, सी वाटर है, जो ओशन वाटर है, जब वो कॉन्स्टेंटली हिट करेगा उस रॉक सरफेस को, तो उसके अंदर जो रॉक पीसेज हैं वो वीक होते जाएंगे, वो अल्टीमेटली हमारे पास ऐड हो जाएंगे ओशन वाटर के अंदर। ठीक है, ओशन वेव्स के साथ जो है वो ऐड अप हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इरोजन है, कोस्टल इरोजन है। और इसी तरह रन ऑफ इरोजन, जो हमारे पास लैंड के ऊपर जो सरफेस वाटर है, जैसे बारिश के केस में हम देखते हैं तो जो फ्लो कर रहा होता है तो उसके साथ साथ जो हमारे पास लैंड के ऊपर मौजूद जो भी रॉक पीसेस हैं या सॉइल पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उसको हम रन ऑफ इरोजन कहेंगे। इसी तरह स्ट्रीम इरोजन है, और स्ट्रीम हम कहते हैं कि एक नैरो वाटर है, नैरो वाटर बॉडी है जो कि आगे जाके हमारे पास जो है रिवर बनाती है। तो इस केस में भी जो है जो फ्लोइंग वाटर है चैनल्स के अंदर वो भी अपने साथ साथ जो है वो सेडिमेंट्स कैरी कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और उससे जो है वो उससे जो इरोजन होगी उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रीम इरोजन है। नेक्स्ट वी हैव कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन की जो टर्म है वो कोस्ट से है, यानी जब हमारे पास सी में जो कोस्ट एरिया है जिसको हम कहते हैं कि जिस पॉइंट पे लैंड मीट करती है सी के साथ, ठीक है, वहाँ पे जब इरोजन होगी तो उसको हम कहेंगे कि कोस्टल इरोजन है। और ये कोस्टल इरोजन किसकी वजह से होती है? ड्यू टू पावरफुल वाटर वेव्स। जब वो कॉन्टीन्यूसली जो वाटर वेव्स हैं वो स्ट्राइक करेंगी क्लिफ के साथ, क्लिफ जो कि वो क्या है, एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, जिसको हम स्टीप वॉल कह रहे हैं, ठीक है, जो अलोंग द बैंक ऑफ द सी होती है, ठीक है। तो इसकी क्लिफ की जो बॉटम साइड है, इसमें अगर हम इस कोस्टल इरोजन को हम अंडरस्टैंड करें थ्रू दिस डायग्राम, तो अगर हम देखें फर्स्ट पे ये जो हमारे पास क्लिफ वॉल थी ये एक अच्छा खासा ब्रॉड मैच था आगे की तरफ को। तो ओरिजिनल पोजीशन जो है क्लिफ की वो पहले कुछ इस तरह से थी, लेकिन जैसे जैसे वाटर वेव्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक होती गई और वाटर वेव्स ने कॉन्टीन्यूसली अटैक किया इस क्लिफ वॉल के ऊपर, इसकी बॉटम साइड पे, क्योंकि ये जो बॉटम साइड है ये पानी के अंदर होती है, तो जब पानी मुसलसल लगता रहेगा तो इसके अंदर एक हॉलो क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि नॉच है। ये नॉच बेसिकली एक स्मॉल होलो जो है वो स्ट्रक्चर होता है, जिसको जैसे एक केव होती है, केव की तरह का। तो ये वेव कट नॉच बन जाएगा। अब वेव कट नॉच के बाद जैसे जैसे पानी लगता जाएगा ये जो नॉच है इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, और हम कहेंगे कि जो हमारी क्लिफ की सपोर्ट थी अब वो वीक हो गई है, जिसकी वजह से क्लिफ अपनी जगह पे स्टैंड नहीं कर पाएगी, और जो है इसका मैस बैकवर्ड की तरफ, जिसको हम कहेंगे कि क्लिफ जो है वो रीट्रीट हो गई है, यानी बैकवर्ड की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्लिफ की जो है वो इरोजन होती है। और लास्ट पे जो फिफ्थ में हमारे पास बच जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी जो रिमेनिंग जो फ्लैट सरफेस रह जाती है आफ्टर द इरोजन उसको हम कहते हैं ये वेव कट प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे पास ये फ्लैट सरफेस की फॉर्म में आ जाती है। तो दिस इज़ होल अबाउट बेसिकली कोस्टल इरोजन। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, हाइड्रोलिक एक्शन है, एट्रीशन है, एब्रेजन है, और द लास्ट वन इज़ द सोल्यूशन। तो ये 4 जो प्रोसेसेस हैं वो मिल के ये ओवरऑल जो है वो प्रोसेस करवाते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कोस्टल इरोजन इज़ द हाइड्रोलिक एक्शन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है हाइड्रोलिक एक्शन। इसमें क्या होता है, वी कैन से दैट इट इज़ द shear force of water hitting rock, shear force, और you can say the strong force of water, because water waves जो हैं वो बहुत strongly hit करती हैं क्लिफ की वॉल के साथ एट द बेस। ये सारा जो प्रोसेस है ये बेस पे हो रहा होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें कि what is actually happening in the whole process of hydraulic action, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास क्लिफ वॉल है, ठीक है, इसकी बेस पे जब वाटर वेव स्ट्राइक करती हैं मुसलसल तो इसके अंदर जो है वो होल्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, यानी क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। अब वो जो क्रैक्स हैं अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो है वो सारी की सारी एयर है, ऊपर जो है सी के वो सारी की सारी एयर है, वही जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी इन क्रैक्स के अंदर, ठीक है। और जब वो एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी तो उसके बाद जो वाटर वेव्स जब इन क्रैक्स के अंदर जो है वो मूव करेंगी तो उससे क्या होगा, वाटर वेव्स जो है वो
प्रेशर लगाएंगी उन एयर पार्टिकल्स के ऊपर जो कि पहले से ट्रैप हुए हुए हैं अंदर, तो वाटर वेव्स मुसलसल अंदर बाहर और बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेंगी, जिसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा उस एयर के अंदर, और वो जो एयर है अल्टीमेटली वो मज़ीद रॉक्स के अंदर जाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू डिफरेंट पीसेस। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो वेव कट नॉचेस बन जाते हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि स्मॉल और डीप होल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, यानी ये सारा जो सेकंड पिक्चर में आपको जो मैस नज़र आ रहा है ये सारे का सारा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और जिसके रिजल्ट में जो सपोर्ट है बेसिकली जो बेस है वो वीक हो जाएगी, और हम कहेंगे कि जो हमारे पास क्लिफ है अब वो इरोड हो गई है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर आपने याद रखें तो आप इसको यही कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक एक्शन जो है इट इज़ द process in which the water waves strongly hit the cliff wall, okay, and we can also recall this process by these four main steps, like first is the wave impact, यानी पहले वाटर जो है वो हिट करेगा, उसके बाद एयर कंप्रेस होगी, एयर फोर्स होगी और ऐड होगी क्रैक्स के अंदर, और उसके बाद थर्ड पे जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा वाटर वेव और एयर के दरमियान, और अल्टीमेटली वो प्रेशर जो है वो रॉक्स के ऊपर भी एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से रॉक ब्रेक हो जाएगी इनटू डिफरेंट पीसेस। सो दिस इज होल ऑफ द हाइड्रोलिक एक्शन। After hydraulic action, there are two processes of attrition and abrasion, and both are called as grinding effects, यानी कि ये दोनों जो है वो grinding quality रखते हैं, grinding property रखते हैं। फर्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें abrasion, हाइड्रोलिक एक्शन के बाद आता है attrition। एट्रीशन में होता है कि जो रॉक पार्टिकल्स हैं कैरिड बाय द वाटर वेव्स दे कोलाइड विद ईच अदर, मीन्स जो वाटर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है सी में उसके साथ स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स जो आपको जैसे फर्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये क्या करते हैं मुसलसल जो है वाटर इनको कैरी करता है, और समटाइम बोल्डर्स भी होते हैं जो कि हमारे पास स्टोन से लार्ज इन साइज़ होते हैं, उनका मैस जो है वो स्टोन से ज़्यादा होता है। तो जब ये स्टोन्स और ये पेबल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर, एंड ग्रेजुअली वी से डैट आप इन दिस प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता ये जो इनकी शेप है इन रॉक पीसेस की और इन पेबल्स की वो चेंज होकर राउंडेड शेप हो जाती है, यानी मुसलसल स्ट्राइकिंग से मुसलसल कोलाइड करने से ये ब्रेक हो जाएंगे स्मॉल पीसेस में। ठीक है, और इसी तरह जो मुसलसल रबिंग हो रही है इनकी उसमें इनकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज एट्रीशन, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द सेकेंड पिक्चर। इसके बाद आता है एब्रेयन में जो है वाटर वेव्स कैरी द पेबल्स और stones. These stones or pebbles basically strike against the cliff wall, as you can see in the second picture कि जो stones हैं वो collide कर रहे हैं, strike कर रहे हैं cliff की wall के साथ, और ये जो हमारे पास stones और pebbles है ये act करते हैं sand paper की तरह। sand paper जो कि एक साइड से रफ होता है और ये बेसिकली surfaces को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम इसको जो है वो वुड के ऊपर अगर यूज़ करें तो उसको भी ये स्मूथ कर देता है, और एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास रॉक है उसको जो है वो उसकी सरफेस से क्या कर देता है, इरोड कर देता है। सो एब्रेयन में हम कहते हैं कि वाटर वेव्स जो हैं दे हिट सैंड पेबल्स और स्टोन्स to against the cliff like a sandpaper, and this scoring effect or this powerful effect or this powerful action results in the wearing down or wearing away of the rock surface, यानी इसके रिजल्ट में हमारे पास इरोजन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रॉक की सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एट्रीशन एंड एब्रेयन। एट्रीशन में हमारे पास जो है वो सिंपली हम कहते हैं कि एट्रीशन में जो स्टोन्स हैं वो आपस में हिट करते हैं, जबकि एब्रेयन में यही जो स्टोन्स हैं ये क्लिफ की वॉल के साथ जो है वो स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द केमिकल सॉल्यूशन। In this process we can see that the sea water which is salty water, ठीक है, क्योंकि जो सी वाटर है उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्टी वाटर और सेलाइन वाटर भी कहते हैं। तो इन सॉल्ट वाटर के अंदर बेसिकली वीक एसिड्स होते हैं। ये वीक एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि रॉक्स को डिज़ोल्व कर देते हैं। जैसे आप एक चॉक लें
और उसको स्मॉल पीसेस में करके उसको एक वाटर ग्लास ऑफ वाटर में ऐड कर दें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हल होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो वीक एसिड्स हैं, ये जिन रॉक्स के अंदर लाइमस्टोन है, चॉक वगैरह हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। इनके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है, रॉक्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, एंड मिनरल्स आर बेसिकली दोज सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स हैं ये बेसिकली ब्रेक डाउन होके अपने किस जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिससे हम कहते हैं कि जो रॉक है वो वीक हो गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक पाउडर फॉर्म में आके वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। एज यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर कि जो मुसलसल जो ये सी वाटर है, जब ये इस रॉक के साथ जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, तो उससे इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये नॉचेस क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और इसकी जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होना शुरू हो गई है। तो ये जो सोल्यूशन प्रोसेस है, ये जो केमिकल सोल्यूशन प्रोसेस है, ये भी एक फैक्टर है हमारे पास इरोजन का। The next types of water erosion are runoff and stream erosion. Basically, we will discuss these in detail in our next lesson. But मैं अभी आपको just इनका एक short introduction दे रही हूँ, जैसे कि अभी हमने इनकी definition में भी बल्कि पढ़ा है कि जो runoff और stream erosion है, basically इनमें हम कहते हैं कि जो rain water है जब वो flow करता है land की surface पे, ठीक है, तो अपने साथ साथ जो है ये सॉइल पार्टिकल्स को और कुछ वेदर्ड पीसेस ऑफ रॉक्स को जो है वो कैरी करता है, और एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो इससे जो है वो हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स के जो है वो लैंडस्केप्स ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन। योर होम टास्क इज़ यू हैव टू रीड टेक्स्ट बुक पेजेस 77 एंड 78, जिसमें हमने कोस्टल इरोजन को डिटेल में पढ़ा है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस होल प्रोसेस, and you also have to learn the types of erosion and complete process of coastal erosion. I hope the whole lesson will be clear to all of you. Thank you students. Have a nice day. Allah Hafiz.